नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज करेंगे बात विपक्षी एकजुटता का। ये जो ढकोसला सा है, जी हां, कैंप 2 पे चलते हैं। ये जो हवाई महल पर बात होगी आज, क्योंकि आपको पता है जिसकी नींव, जी हां, इस विपक्षी हवाई महल की नींव अब खिसकती जा रही है। जी हां, ढल रही है इसकी नींव। दर्शकों, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। मुद्दा था मोदी को हराना है। साम दाम दंड भेद, इन सब का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि मोदी को हराना है। उसके लिए ये एकजुट हो रहे थे। लेकिन जब से बैठक हुई है तब से विपक्षी दलों का किला धड़कता जा रहा है, लाइक अ सैंड कैसल, रेत के किले की तरह। विपक्षी दलों का एक एक कर इनके बीच में फूट पड़ती जा रही है। हालत यह है कि मोदी के डर से विपक्षी साथ आना तो चाहते जी हां, माफ कीजिएगा, साथ तो आना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। जैसा मैंने आपसे कहा था, इनको एक ही चाह है जो एक साथ लेकर आती है, वो है प्रधानमंत्री बनने की, नरेंद्र मोदी को हराने की। और वो ही चाह है, वो ही चाह, द सेम विश टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर डजंट लेट देम कम टुगेदर। यानी वही एक चाह है जिसके लिए ये सब एक साथ आते हैं कि भाई एक साथ आएंगे तभी तो मोदी को हराएंगे। लेकिन वो ही चाह है, चाहे अरविंद केजरीवाल ना माने, संजीव झा जी, चाहे अखिलेश यादव ना माने, अनुराग भदौरिया जी, चाहे ममता दीदी ना माने, कीर्ति दादा, लेकिन यही एक चाह है जिसकी वजह से ये सब एक साथ आते हैं। और वही एक चाह है जो इनको ज्यादा देर एक साथ रखने नहीं देती, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता कि नेता कौन बनेगा। राहुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नीतीश आगे निकले, नीतीश बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ममता आगे निकले, ममता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अखिलेश आगे निकले। पहले तो इस लिस्ट में शरद पवार का भी नाम था, लेकिन उनको तो अजीत पवार ने ही दरकिनार कर दिया, तो उनकी बात मैं क्या करूंगा। नीतीश कुमार ममता को बैठक में बुलाने में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत नहीं हो पाए, नहीं कर पाए। केजरीवाल भी पटना की बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए। एंड दैट्स अ फैक्ट, संजीव झा। यही वजह है कि उन्होंने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को दरकिनार कर लिया, किनारा कर लिया। शरद पवार बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों में मौजूद रहे, लेकिन उनको तो उनकी पार्टी से ही निकाल दिया अजीत पवार। क्या कहूं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाने की बात करते हैं ये लोग, लेकिन बैठक के कुछ दिन बाद ही हमने देखा क्या हो रहा। शरद पवार का मैंने आपको बता ही दिया, उनके जो भाई भतीजेवाद में ही उनकी तो पार्टी निपट गई। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं लगातार कि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार हो क्या रहा। ये सारे विपक्षी दल, आरएलडी हो, जो हो, इन सब से कुछ नहीं हो पा रहा है दर्शकों, नहीं हो पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में ये सब एक साथ आते हैं, लेकिन फिर तितर बितर हो जाते हैं। अकाली दल का पता है ना आपको, आरएलडी का मैंने आपको बताया, जयंत चौधरी जी के बारे में। तो ये सब आके बोलने के लिए अच्छा, लेकिन जेडीयू भी जानती है, राजीव रंजन जी, कि कितने दिन आप इकट्ठा रख पाएंगे आरजेडी और जेडीयू को, कितने दिन। चाहे आप डिबेट में माने ना माने जेडीयू के नेता, रियलिटी सबको पता है कि लालू जी को तेजस्वी और तेज प्रताप से ज्यादा अपने विधायकों से बात करनी पड़ रही है आजकल। एंड इट डजंट लाइक दैट बाय द वे, क्योंकि विधायक का मन कुछ और कह रहा है। क्योंकि विधायक किसी भी पार्टी के हो, जेएमएम के हो, शायद झारखंड, वो नफ्स पकड़ लेते हैं जड़ पे, और उनको पता है दैट द पॉलिटिकल, या जिसे हिंदी में कहेंगे कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं नरेंद्र मोदी के, वो उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे, चाहे ये राजनीतिक दल ना माने। इलेक्शन में जनता जवाब देगी, कोई किसी के ना माने। लोग बोल सकते हैं मैं गलत हूं, लोग बोल सकते हैं कोई और गलत है, लेकिन जनता की तो मानेंगे ना। इसी पे है आज पूछता है भारत।